कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दर्पण कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष तिवारी। अभी जैसा कि आपको पता है, पहले एक वीडियो हम लोग कर चुके हैं और फिर दोबारा से मैं आप सभी के समक्ष आ चुका हूं और आज फिर हम लोग तैयारी करेंगे। साथ ही में अभी आपको बता दें कि करंटली में जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम, यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हमारा नज़दीक है, आने वाला है, और काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं जो यूपी एसएससी से संबंधित है या किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम जो आने वाले समय में आएगा, तो उसको लेकर हमारे अलग से बैचेस रहेंगे, जिसका आपको चैनल के ऊपर बता दिया जाएगा, टीम द्वारा आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से चलेंगे वो बैच। और ये जो बैच है मुख्य रूप से अभी आपको हम जो दे रहे हैं ये डिटेल्ड बैच है, यानी आप कह सकते हैं कि ये सभी चैप्टरों की शुरुआत से लेकर, यानी कि जीरो से लेकर हीरो तक आपको हम लोग सिखाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आपको उस दिन बता रहा था, तो साथ में आकृतियों की गणना के अंदर, तो आज उनको लेकर चलते हैं और मैं उनको डिटेल में आपको क्लियर कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ आकृतियों की गणना जो ये चैप्टर था हमारा, इसके अंदर हमें पता था कि किस तरीके से हम फिगर्स काउंट कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर दो टाइप्स के बेटा से होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल हो सकते हैं फिगर्स, और एक होते हैं नॉन सिमेट्रिकल्स। नॉन सिमेट्रिकल फिगर्स यानी कि सममित आकृति, असममित आकृति। ठीक, चलिए, यहां दो प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। एक सममित आकृति जिसे हम सिमेट्रिकल फिगर कहेंगे, एक असममित आकृति जिसे हम नॉन सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। आइए अब आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि किस तरीके से, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले बेटा एक, अगर हम बात करें तो एक फिगर, जैसे ये मैंने आपको दिखाया है, ये फिगर है, ठीक है, इसके अंदर ये लाइन आपको दिख रही है। यहां पर ये फिगर आपको दिया जाएगा जिसमें इस पार्ट को, यानी ये जो पार्ट है आप इसको हम कहते हैं क्या बेटा, रोज, यानी पंक्ति। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कॉलम, यानी स्तंभ। ठीक है बेटा। अब जब यहां इस प्रकार से, यानी यहां आपको ये जब दिखेगा, इस तरीके की आकृति दिखती है, तो आप देखें सबसे पहले तो आप इसको संख्या दें, यानी कि कितने हैं। तो पंक्ति बेटा इसमें 2 हैं, इसी प्रकार इसमें स्तंभ भी कितने हैं, 2 हैं। जहां पंक्ति बराबर स्तंभ आए, यानी कि क्या, रोज इज इक्वल्स टू क्या हो बेटा, कॉलम हो, यानी पंक्ति बराबर क्या हो, स्तंभ हो, तो आप क्या करेंगे, इन सभी का वर्ग कर देंगे, यानी इन नंबरों का क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। 1 का वर्ग बेटा 1 होता है और 2 का वर्ग क्या होता है, 4, यानी स्क्वायर कर देंगे 4 और 1 इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 5 वर्ग। ठीक है, ये एक शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट मेथड था, और जिसके अंदर आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम आप कहें कि कॉन्सेप्ट बेस इसको समझकर भी देखना है, तो आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं कि देखिए, 1 यहाँ था, 2, और ये वाला कितना हो गया बेटा, 3, ये कितने हो गए, 4, और ये जो बड़ा वाला खुद अपने आप में जो दिख रहा है आपको, ये कितने हो गए बेटा, 5। ठीक है, तो आप काउंट भी कर सकते हैं, साथ में आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया। तो ये मेनली कॉन्सेप्ट सभी पर लागू होगा। जैसी आकृति सममित होंगी, अगर असममित आकृति होगी तो उसके लिए हम लोग अलग से समझते हैं। तो यहाँ देखें, अब जैसे ये आपको दिया हुआ है एक आकृति, सेम टू सेम इस तरीके की आपको दी हुई है बेटा, और ये है आपकी असममित आकृति। ठीक है, इसमें क्या है, ये है आपके रोज, ठीक है। अब यहां इस तरीके की आकृति होगी जिसमें पंक्ति और ये, यानी कि कह सकते हैं रोज इज नॉट इक्वल्स टू कॉलम, यानी देखिए यहाँ 1 2 3 क्या है, पंक्तियां, और यहाँ 1 2 3 4 स्तंभ है। तो अब इस कंडीशन में क्या करें हम, तो बेटा इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ जब आपको सममित दिखेगा तभी वर्ग करेंगे, यहाँ सममित नहीं है, असममित है, तो अब इसमें वर्ग नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, तो यहाँ आप ध्यान से एक बार समझ लें, तो बेटा इस कंडीशन के अंदर आप क्या करेंगे कि जितने भी जो सबसे बड़ा स्तंभ का नंबर है और सबसे बड़ा पंक्ति का नंबर है उनको लीजिए, और यहाँ शुरुआत करें आप गुणा करने की।
तो हमें सबसे पहले 4 का गुणा किससे किया बेटा 3 से, तो 4 तिया कितना हो गया 12। फिर इसमें से आप एक एक कम कर सकते हैं, एक एक कम कर कर जब आप लिखेंगे तो आपके सामने आएगा 4 में से आपने एक कम किया तो 3 बेटा, और 3 में से एक कम किया तो 2, 3 दूनी 6। फिर आप आगे चलेंगे 3 में से एक कम करेंगे तो 2, और यहाँ से फिर 2 में से एक कम करेंगे तो 1, तो 2 एकम 2। तो इनको आप क्या कर देंगे बेटा जोड़ दिया जाएगा, 6 7 8 9 10 0 और ये 1, यानी कि 20 वर्ग आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितने आ गए बेटा 20 वर्ग। यानी आपको मैंने एक चीज क्लियर कर दी है, अगर क्या हो एक तरफ सममित आकृति है एक तरफ असममित आकृति है, अगर इस तरीके से यानी पंक्ति बराबर क्या हो स्तंभ हो, तो आपको इनका वर्ग कर देना है, यानी इन सभी के स्क्वायर करके उनको जोड़ दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर यह असममित है, रोज एंड कॉलम्स इज नॉट इक्वल, देन हमें क्या करना है बेटा 4 और ये यानी 3 यहाँ से बड़ी संख्या उठाइए और एक एक माइनस करते जाइए, कम करते जाइए, गुणा करते जाइए, उनका जोड़ कर दीजिए, वही उत्तर होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनसे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से जो वर्ग है या स्क्वायर है उनके अंदर जो पूछता है आपसे वो किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं और किस तरीके से आपको मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई है वो वहां पर अप्लाई हो। चलिए देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्रश्न के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक आकृति जो बनी हुई है यह वही आकृति है जिस तरीके से अभी हम जो पढ़कर आए हैं। तो यहाँ देखेंगे हम पहले सबसे पहले कि सममित है या फिर असममित आकृति है। तो यहाँ देखें 1 2 3 4 5 क्या है यहाँ पर बेटा पंक्तियां, और 1 2 3 4 5 ही क्या है बेटा स्तंभ है। तो हम सीधे सीधे इनका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो बेटा 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग बेटा 25। इन सभी को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हमने इनको जोड़ा कितना 6 और 4 10 और 9 19 और 1 20 और 5 25, 5 और 2 ठीक है 55 क्या आ गए बेटा इसमें हम वर्ग निकाल देंगे। ठीक है 55 क्या है आपके इसमें फिगर्स आ गए। तो आप सब जान गए कि किस तरीके से हमने निकाला। साथ में बेटा आगे देखिए ये जो आकृति बनी हुई है इसमें अंदर ये भी अभी हमें काउंट करनी है। तो हम जानते हैं कि ये जो फिगर है वो ये फिगर है जो अभी आप पढ़कर आए हैं। ठीक है, और हम जानते हैं इसमें 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला बेटा क्या होगा 5 आकृति इसके अंदर होती हैं। तो ऐसे कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 हैं, 5 4 जा 20। तो यानी बेटा 55 तो ये थे आपके सामने, इसमें 20 और जोड़ दिया आपने, कितना हो गया 75, यानी 75 वर्ग इसके अंदर मिले। यानी 75 क्या है बेटा इसके अंदर स्क्वायर्स। ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। यहां देखिए आप, यहां भी आपको क्या दिया हुआ है हम पहचान गए हैं एक ही बार में कि ये जो आकृति दी हुई है ये जो दिया हुआ है आपको शेप, ये वही शेप है जो अभी हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 और बेटा ये बड़ा वाला जो स्क्वायर दिया हुआ है ये वाला 5, सेम टू सेम देखिए ये वाला भी। तो ऐसे कितने आपके सामने 5 तो आपको यहाँ से मिले हैं, 5 यहाँ से मिले हैं, है ना, और देखिए 5 आपको यहाँ से मिले। तो बेटा 15 हो गया इसका। लेकिन आप एक चीज बताइए, क्या 15 जो है करेक्ट आंसर है? 15 इज द करेक्ट आंसर और नॉट? तो यहां बात आती है बेटा 15 जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वाले और इस वाले वर्ग के अंदर देखो ये वाला कॉमन, ठीक है, और इस वाले और इस वाले के अंदर बेटा ये वाला कॉमन होगा। तो ये ये जो दो स्क्वायर है या ये जो दो वर्ग हैं 2 बार गिन लिए गए हैं, इसीलिए -2 इज इक्वल्स टू 13। ये आ गया आपके स्क्वायर्स की संख्या। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कुछ 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस बेटा और हैं इस तरीके से आपको जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछ लिया जाते हैं। ठीक है,
उनके बारे में हम जान लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है, ठीक है। यहां उसने एक शेप आपको इसके अंदर में ड्रॉ कर दी है, ये इस तरीके से बना देता है। इस तरीके से दे दी आपको एक शेप। बताएं इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, हाउ मैनी स्क्वायर्स, ठीक है बेटा, ये पूछ लेता है। तो देखिए यहां भी बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 कितने हैं पंक्तियां, 5। 1 2 3 4 क्या है बेटा, स्तंभ है। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, मैंने आपको बता दिया है क्या, नंबर्स लिखिए, मल्टीप्लाई करिए और एक माइनस करते जाइए। तो ये कितने थे बेटा, 1 2 3 4 5 थे, तो 5 इंटू क्या होगा 4, कितना आ जाएगा 20। कम करें, माइनस का 1 कर दिया हमने इसमें से, तो कितना हो गया 4 इंटू यहाँ से भी हमने -1 किया तो कितना हो गया बेटा 3, 4 3 जा 12, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, जब यहाँ से आप -1 कर रहे हैं बेटा, ये आप जो है -1 है, ठीक है, ना कि 11। कितना हो गया 3 इंटू यहाँ भी इंटू 2 किया आपने तो 6, यहाँ से क्या आ गया 2 इंटू यहाँ से 1 2 ये आ गया, ठीक है। इनको आप फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक, 40 आ गए आपके सामने। कितना आ गया 40 स्क्वायर्स आ गए आपके सामने। अब 40 तो बेटा ये आ गए, लेकिन हाँ हम जानते हैं कि देखो ये तो आपका काउंट हो चुका है कि नहीं, इसमें अंदर काउंट हो चुका है पहले ही, तो हम कहेंगे कि हाँ इसमें कितने हैं 1 2 3 4 और बेटा अंदर ये वाला बना हुआ है, ये वाला 5, तो 5 तो आपको इससे मिले, ठीक, सेम टू सेम 5 ही आपको इससे देंगे, ये 5 आपको ये देगा और यही 5 आपको ये देगा। बट अंदर वाले की बात करें तो ये कितने बेटा, ये भी काउंट हो चुका है, तो 1 2 3 4 कितने देगा ये आपको 4 ये देगा। तो इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 20, ये हो गए 24, कितना हो गया 24, तो 40 और यहाँ पर प्लस कर दिया आपने क्या 24, 64 क्या आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 64 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि आपको मालूम है, देखिए इसमें क्या किया गया है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि इनके अंदर आकृतियों को काउंट कर लेंगे आप, तो कितनी है 1 2 3 4 5 तो ये हैं और 1 2 3 4 ये हैं। तो हमने क्या किया, इनको सब कम करते करते माइनस कर देंगे। 5 इंटू 4 कहेंगे 20 आएगा, इनसे -1 करते जाएं आप, 5 से -1 किया 4, 4 इंटू 3 किया तो 12, ठीक है, 4 से यहाँ 1 किया तो 3, यहाँ 3 से -1 किया तो 2, 3 2 जा 6, ऐसे यहाँ किया तो ये। अब इनको आप ऐड कर देंगे, ठीक है, 10 0 1 कैरी 2 1 3 1 4, ठीक है, 40 आ गया। सेम टू सेम यहाँ आ जाइए, अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 और एक ये जो बना है ये वाला 5, ठीक है। तो 5 यहाँ से सभी ये 5 देंगी, फिर आप कितनी सेम टू सेम है तो ये 20 हो गया, और यहाँ 4 आपको इससे मिलेंगी तो ये 4 आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, 24 और इसमें ऐड करते ही आपका आंसर क्या आ गया बेटा 64। तो स्क्वायर्स जो है वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, और भी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम के चैनल पर, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको, उसमें आप जा सकते हैं। और आपको बाकी के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर करनी है तो दर्पण कैरियर एकेडमी की तरफ से आपको सभी शीट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, और आपको जो है टेलीग्राम के चैनल पर ये सारी शीट्स अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप जो है नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से ट्रायंगल्स और बाकी की जो शेप्स हैं उनको काउंट कराता है। और खासकर आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जितना हो सकता है उतना बेटा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे साथ बने रहें। आपको प्रत्येक क्लास प्रत्येक दिन आपको कंटिन्यूअस मिलेगी, जिसमें आपको जो भी डाउट होते हैं या कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप कमेंट में नीचे आपको हमेशा मिलेंगे, आप कमेंट करिए वहाँ पर और आपका सॉल्यूशन बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। और अभी बात करते हैं कोर्स की आने वाली कुछ परीक्षाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो परीक्षा है उसको लेकर के हमारे एक स्पेशल बैच बनेगा हमारा, उसके अंदर आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे, किस तरीके से रीजनिंग के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, कितना वर्क कराया जाता है, कितनी टॉपिक्स ऐसे हैं जो
उसके अंदर महत्वपूर्ण हैं, कितने टॉपिक ऐसे हैं जिनका करना जरूरी है, किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सभी चर्चाओं को लेकर हम आपके पास फिर कल एक बार और उपस्थित होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।